नमस्कार, ये आपका अपना भारत लाइव है और लगातार जिस तरह से हम आपके पास खबरें पहुंचा रहे हैं, भीतर खाने से निकाल करके खबरें दे रहे हैं और जो घटनाएं घट रही हैं, अचानक बदल रहे हैं पल पल, जो बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है, इन सारी बातों को आप तक रख रहे हैं। कल शाम में अचानक से कई ऐसी बातें सामने आ गई जिसको लेकर के बिहार की राजनीति में एक बार फिर से चर्चा का बाजार गर्म हो गया और नए खेल की तैयारी के बारे में चर्चाएँ शुरू हो गई। पिछले काफ़ी दिनों से आप देख रहे होंगे कि कयासों का बाजार गर्म है और बिहार में सरकार को लेकर के, नीतीश कुमार के संबंधों को लेकर के कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इसके साथ ही सबसे ज़्यादा अगर चर्चा में कोई है तो वो हैं जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी का अगला स्टेप क्या होगा? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे या नीतीश कुमार के साथ जाएंगे? हमने आपको खबरों में बताया था कि जीतन राम मांझी सत्ता के साथ रहेंगे क्योंकि उनके पास 4 विधायक हैं, जिसमें से उनके पास 2 तो अपने ही हैं। ऐसी स्थिति में उनके विधायकों के इधर उधर होने से बहुत असर भी नहीं पड़ेगा। जिस तरह से AIMIM के विधायक जुड़ गए राष्ट्रीय जनता दल से या फिर भारतीय जनता पार्टी से VIP के विधायक जुड़ गए, उससे बहुत ज़्यादा अंतर सरकार पर नहीं पड़ा। हाँ, एक बात जरूर हुई कि जो पहले से था वो आंकड़े बढ़े हैं व्यक्तिगत पार्टी के, लेकिन सरकार के गिरने और बनने का पूरा दारोमदार अगर किसी पर है तो वो हैं जीतन राम मांझी। हालांकि जीतन राम मांझी इससे पहले बड़े मजबूत थे जब VIP उनके साथ खड़ी थी और VIP के 4 विधायक थे। अगर उस समय कोई फैसला ले लिए रहते तो बात अलग होती और सरकार गिर भी सकती थी। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से लालू प्रसाद की अचानक तबीयत खराब हुई और तबीयत खराब होने के बाद लालू प्रसाद ये सपना देख रहे थे कि अपने छोटे पुत्र तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना दें। इसके लिए कई रणनीति, कई योजनाएं और 2015 से ही लगातार राजनीतिक उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। लेकिन अचानक से लालू प्रसाद की तबीयत खराब होती है, वो पारस में एडमिट होते हैं और उनके एडमिट होने के बाद लोग मिलने का सिलसिला शुरू होता है। मिलने वालों में मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी हैं। कहा यह जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार का संदेश लेकर के तेजस्वी यादव से मिले थे। लालू प्रसाद की तबीयत खराब होने के बाद कई लोग वहां मिले, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण 2 ही बातें हुई। पहली तो ये कि नरेंद्र सिंह के गुजरने से एक दिन पहले तेजस्वी यादव उनसे जाकर के उनका कुशलक्षेम पूछे थे और मुलाकात की थी, जो कि लालू प्रसाद के पुराने साथी थे। अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो उनके पुत्र का समर्थन उन्हें प्राप्त हो जाए, ये भी संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी। लेकिन जब जीतन राम मांझी पहुंचे उसके बाद से राजनीतिक हलके में काफ़ी तेजी से ये बात चलने लगी कि जीतन राम मांझी अपने विधायकों का समर्थन लेकर के तेजस्वी यादव के पास गए थे और लालू प्रसाद के स्वस्थ होने की कामना की। इसके साथ ही नीतीश कुमार भी लालू प्रसाद के तबीयत को लेकर के चिंतित हैं। कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी ने इन बातों को भी रखा है। अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ बिहार की राजनीति में परिवर्तन होता है। आंकड़ों के खेल में, आंकड़ों के बाजीगरी में, जहां व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो राजनीति में उलट पुलट होने की संभावनाएं लगातार हो रही हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना प्लान B बना लिया है कि वो कैसे बिहार की सत्ता में बनी रह सकती है। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार के लिए भी अब आने वाले समय में सर्वाइवल बड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके संबंधों को लेकर के तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। इधर भी देखा है आपने कि किस तरह से अजय निषाद ने उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया। नीतीश कुमार को यहां तक कहा जा रहा है और बार बार यह एहसास कराया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बना करके रखा है। नीतीश कुमार ऐसी बातों को लेकर के अक्सर भीतर ही भीतर विचलित हो जाते हैं और कोई फैसला ले लेते हैं। 2015 में भी ऐसी ही सरकार बनी थी जिसमें बड़े भाई के रूप में लालू प्रसाद की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल थी, जिसने 80 सीटें लाई थी। एक बार फिर से उसके पास 80 सीटें हैं, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है नीतीश कुमार की वो नहीं थी। लेकिन तब भी नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया था, फिर से वो सत्ता की बड़ी पार्टी हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी के 53 के जगह पर उनके 72 विधायक थे।
और उन्होंने पूरी तरह से बिहार की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति में भी डोमिनेट किया। अपनी शर्तों पे उन्होंने पूरा का पूरा सरकार चलाया। अब एक बार फिर से स्थितियां बदल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के एहसास दिलाने के बाद कहीं ना कहीं ये बात बड़ी मजबूती के साथ चर्चा में थी, कयासों के बाजार में थी, राजनीतिक गलियारे में चर्चा थी, मीडिया जगत में ये चर्चा थी कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के सपोर्ट से एक बार फिर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। क्या जीतन राम मांझी लालू प्रसाद के तबीयत का हालचाल जानने के साथ साथ नीतीश कुमार के इस संदेश को भी लेकर के गए हैं कि कोई चिंता की बात नहीं है, आगे हम बहुत जल्दी साथ आ रहे हैं, या फिर तबीयत का हालचाल पूछ करके वो बाहर निकल गए और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार भी काफ़ी चिंतित हैं लालू प्रसाद की सेहत को लेकर के। क्या कुछ होना है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं इस मिलने जुलने को लेकर के लगातार कयासों के बाजार में तेजी आ जाती है। देखना होगा कि इस पर कैसे भारतीय जनता पार्टी रिएक्ट करती है, बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले कुछ दिन बिहार की राजनीति पर बड़ी भारी पड़ने वाले हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत जल्द अगली खबर में आपसे हम जुड़ रहे हैं, जो खबर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बिहार की राजनीति का एक फिर से टर्निंग पॉइंट लेकर के आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।